पुण्य करके व्यक्ति आवे, लेकिन जैसे ही जन्म लेता है इसका पुण्य कम पड़ जाता है। कितना भी बाप दादों की वसीयत आप लोगों को मिल जाए, लेकिन उसमें यदि स्वयं की कमाई शामिल न की जाए तो बताते हैं कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। वसीयत के भरोसे कभी जिंदगी मत चलाना। मैं बहुत बार कहता हूँ, पिता के पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, यहाँ तक कि चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, तो उस संपत्ति पर कभी विश्वास मत करना कि वो तुम्हारे काम आएगी भी, अथवा क्योंकि वो संपत्ति पिता के पुण्य से आई है। उनका पुण्य और तुम्हारे पुण्य में अंतर भी हो सकता है। शास्त्रों में ऐसा हमने वर्णन सुना है कि जहाँ पर पिता, और आप लोगों ने भी देखा होगा, जिनके पिताओं की दादाओं की तू बोलती थी, हुकूमत चलती थी, उनके बेटे पोते आज सावधान नहीं रहे तो ये एक दिन में भी समाप्त हो सकता है। ऋषभदेव का पोता मारीच इतना बड़ा पुण्यात्मा था, इतना बड़ा पुण्यात्मा था, पूर्व में इतना पुण्य लेके आया, इतना पुण्य लेके आया कि वो तीर्थंकर का पोता बन गया। भाग्य तो देखो उसके, तीर्थंकर की गोदी में खेल रहा है। दादा थे तीर्थंकर ऋषभदेव, तीर्थंकर ऋषभदेव उसके दादा थे। मारीच का जन्म हो चुका था जब वो घर में थे, उंगली पकड़ के चलाया। ऋषभदेव ने मारीच के सिर पर कितने बार हाथ फेरा होगा, जितने बार तुम अपने पोते पे फेर दो। हाँ, क्या बात है, वो भी दादा थे। जैसे पोता तुम्हारी गोदी में बैठता है, ऐसा मारीच ऋषभदेव की गोदी में बैठता था। कितने भाग्य हैं। आज अपन को तो दर्शन तक नहीं हुए, नाम मात्र याद हैं, उसका भाग्य देखो। मारीच जैसा पुण्यात्मा जीव, लेकिन अतीत का पुण्य लेके तो आया था तो उसने फल पा लिया। लेकिन वर्तमान में सावधान न रहने का दुष्परिणाम क्या हुआ? ये परिणाम हुआ कि वहां से मरने के बाद वह 8 करोड़ बार गधा बना। कितने बार? क्या बनने के बाद? ऋषभदेव का पोता होने के बाद की बात बता रहा हूं, पहले के तो अनंत होंगे। 60,000 बार कौआ बना, कौआ, काव काव करने वाला, पोता बनने के बाद। एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में जो उसने पर्याय धारण की, पढ़ करके रोंगटे खड़े हो जाते। जब आदिनाथ के पोते की ये दशा है तो ये यहां बैठे हुए सारे पोतों, हाँ क्या बात है, तुम कोई ना कोई के पोते तो है, दादा तो रहे ही होंगे, तो तुम्हारी क्या दशा हो सकती है। इसलिए अतीत के पुण्य पर मत तराना कि मुझे जैन कुल मिल गया, जैन जाति मिल गई, जैन भगवान मिल गए, जैन गुरु मिल गए, इसलिए तुम्हारे लिए इस पे मत तराना कि मुझे मिल गया। एक भव के बाद ये धर्म ऐसा भी छूट सकता है। इसलिए नीति है, चाहे धन हो चाहे धर्म हो, धन कितना भी पूर्वजों का वसीयत में मिले, उसको साइड में रखना और नई कमाई चालू
अपनी कमाई चालू करना, अपना कमाना, हुनर सीखना। ये कहना बिल्कुल व्यर्थ है कि हमारे बाप दादों को धन दौलत की कमी है। क्या कमाना, 7 पीढ़ियां भी बैठ के तो भी खत्म होने वाला नहीं। ये विश्वास नहीं करना। जिन जिन रईसों ने ये विश्वास किया, आज वे रोड पे घूम रहे हैं। पराई संपत्ति पर तो भरोसा करना ही मत। पराई का अर्थ पड़ोसी का नहीं, बाप की संपत्ति भी पराई संपत्ति मानो, क्योंकि सबका पुण्य अलग अलग, उसकी संपत्ति भी। उस संपत्ति पर धरो रखो ही मत। आज मिले तो साइड में पटक दो। काहे के लिए? वक़्त मौका के लिए। वक़्त मौका के लिए साइड में रख दो कि कभी कोई विशेष आफत आ गई तो फिर पापा की कमाई खा लेंगे। अपनी कमाई कम खर्चे में चले तो ठीक है, बाप की कमाई के गुलछर्रे उड़ाना भी खतरनाक है। हाँ, भरत चक्रवर्ती जब मंदिर जाने लगा तो देवता दर्शन करने आ गए। देवता कानाफूसी करते हैं, इसको मंदिर जाने की क्या जरूरत पड़ गई? इसको मंदिर जाने की क्या जरूरत? इसके यहाँ कौन सी कमी है? क्या कमी है इसके बाद जो ये मंदिर जा रहा है? और इसी भाव में मोक्ष जाना है, जरूरत क्या है पुण्य कमाने की? तब जो अच्छे देवता हैं वो कहते हैं यही ज्ञानी का कर्तव्य है। कितना भी पुण्य लेके आवे, पर ज्ञानी जानता है कि ये पुण्य किसी भी दुर्घटना में कम पड़ सकता है। जितना तुम पुण्य कमा रहे हो ना, कमा लिया है, ये कोई ज्यादा मत समझना। ये कोई दुर्घटना हो जाएगी तो उसकी दवाई कराने में सब चली जाएगी। एक दुर्घटना हो जाए, पुण्य कम पड़ जाएगा। पुराना कुंभ पुण्य ज्यादा नहीं है। ये मत सोचो कि घड़ा भरा पड़ा है, एक कंकड़ लगेगा, घड़ा फूटकर मिट्टी में प्यासे के प्यासे रह जाओ। कुआं खोदना सीखो। भरत चक्रवर्ती कहता है कि मैं भली इसी भाव में मोक्ष जाऊंगा, लेकिन जब तक संसार में हूं तब तक के लिए पुण्य तो कमाना है। बोले आप तो पहले से कमा के आए हो। बोले उस पर मुझे विश्वास नहीं। कहने का अभिप्राय ये है कि आप लोग अपने आप को थोड़ा ही सा पुण्यात्मा मानते ही, थोड़े ही सुख समृद्ध होते ही धर्म से दूर भागते हो। क्या करना धर्म? कौन सी कमी है हमारे पास? यही आपके विनाश का समय है। जितना ज्यादा तुम्हारे पुण्य का उदय होवे, उतना ही ज्यादा तुम्हारा व्यापार बढ़ना चाहिए। जैसे जिसके ज्यादा धन होता है ना, तो उसका व्यापार बढ़ाने की सोचता है कि घटाने की। नियम है। धन बढ़ते ही तुम क्या करते हो? व्यापार बढ़ा देते हो। धन देते ही तुम क्या करते हो? मकान बढ़ा देते हो, प्लाट बढ़ा देते हो, सोना चांदी खरीदो। धन है ना। इसी प्रकार से कभी धर्म में विराम नहीं करना। धन बढ़ते ही तुम कभी ये नहीं खोजते हो कि भगवान अब नहीं चाहिए, इतना क्यों दे रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आए हैं जो कहते हैं महाराज जी मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी कमाई नहीं है, बेटा बीमार है। पर ये तो आते हैं क्या? नहीं आते क्या? यहीं बैठे। अभी सबसे पूछा जाए कि सब लोग अपनी अपनी समस्याएं लिखो, तो कहे महाराज जी वो हम एक फैक्ट्री डाल रहे हैं, उसमें से मैंने कहा कि है नहीं। नहीं, 2 तो पहले से चल रही है। तीसरी का आशीर्वाद लेने से चूकोगे नहीं। लेकिन आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आया
महाराज जी देखो धंधे पानी के कारण से हम आज बोली भी नहीं ले पाए, कोई व्यापार ही नहीं चलता। देखो धंधा पानी नहीं चलता है तो इतना परेशान, हम सुबह मंदिर भी नहीं आ सकते, आपके चर्या में कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आया जो कहे महाराज जी इतना व्यापार चलता है, थोड़ा कम तो करो, इतना तो कम कर दो कि कम से कम सुबह भगवान का अभिषेक करने तो आ सकें, इतना तो कम कर दो कि कम से कम आप हमारे नगर में पधारो तो प्रवचन सुनने का समय, ऐसा क्या कर दिया।